वर्ष 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्ष स्थान पर था? आपका सही आंसर है मोती एवं कीमती पत्थर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? सही आंसर है शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर है भारत में। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है? सही आंसर है विषुवत रेखा पर। आपका अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितना है? सही आंसर है 370 मिलियन वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपघट खंड कहाँ अवस्थित है? आपका सही आंसर है कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? सही आंसर है यूरेनियम विधि द्वारा। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका ज्योग्राफी का वन लाइनर के रूप में 1000 प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है मकराना। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं? सही आंसर है व्यापारिक हवाएं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? सही आंसर है कुंद्रेमुख क्षेत्र। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर है ताप्ती नदी, जो अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है? जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोयना। आपका अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? सही आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। हल्दिया बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थ का आयात किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? सही आंसर है अरावली पर्वतमाला। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है झरिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है सुंदरवन। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर है नीलगिरी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? सही आंसर है जम्बू द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, 1992 से 1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया? सही आंसर है दलहन। आपका अगला प्रश्न है, नैवली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? सही आंसर है तृतीयक कोयला से। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर है लेह। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? सही आंसर है नेपाल और चीन। आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सही आंसर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7 विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है?
सही आंसर है सतलज से ब्यास। आपका अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपका सही आंसर है बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है। ज्वार भाटा कब आता है? बृहत ज्वार भाटा कब आता है? पूर्णिमा को दिन आता है। आपका अगला प्रश्न है भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। सही आंसर है राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न है भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। आपका सही आंसर है सस्ता ईंधन व्यय होता है। आपका अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। सही आंसर है झारखंड। झारखंड राज्य में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सही आंसर है छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है कावेरी नदी। आपका अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है। सही आंसर है उत्तर रेलवे। आपका अगला प्रश्न है सारगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है। सही आंसर है अटलांटिक महासागर। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बगानी फसल नहीं है। सही आंसर है चावल। चावल बगानी फसल नहीं है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है। निम्न में से कौन गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है। सही आंसर है साहीवाल। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। सही आंसर है मेवाती। आपका अगला प्रश्न है दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है। सही आंसर है कैरोटीन के कारण। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है। सही आंसर है चुकंदर। आपका अगला प्रश्न है पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है। सही आंसर है पाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही है। सही आंसर है तृतीय योजना। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है रसायन उद्योग में। रसायन उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। सही आंसर है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरा स्थान पर है और अपना बिहार तीसरा स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही आंसर है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ स्थित है। सही आंसर है कोच्चि में। आपका अगला प्रश्न है बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाती है तो कौन सी दशा इंगित होती है। सही आंसर है तूफानी मौसम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। सही आंसर है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी का ये चौथा वीडियो था। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।